हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो आज से एक नई सीरीज अपनी चैनल पर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो एडिटोरियल करंट अफेयर के हैं। ठीक, जो अभी नई बुक आई है वार्षिक 2025, इसमें समसामयिक जितनी भी घटना है जो अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक डाला गया है, तो उसे हमने सोचा है कि टॉपिक वाइज आप लोग को डेली रिवीजन करवा दिएगा। वार्षिक 2025 अगस्त 2024 से देखिए, इसमें महत्वपूर्ण करीब 50 टॉपिक हैं। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण 50, लेकिन हमें कोशिश रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को करवा सकें करवा देंगे। सभी एग्ज़ाम में काम बहुत ज़्यादा आएगा। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो फटाफट 100.com है वो आज करते हैं, और बाकी आप लोग वीडियो में बताइएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा है रहा आज का सेशन। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट 100.com से। तो सबसे फर्स्ट है राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी अभी तक न्यूज़ आई है करंट अफेयर, उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। हस्तलिखित मतलब क्या होता है? जो हाथ से लिखा हुआ पहला बजट देश का कौन सा राज्य प्रस्तुत किया है? तो छत्तीसगढ़ हो गया। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज़ एंकर ने भारत के पटल पर रखा है? असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज़ एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? तो अंकिता है। क्या है? अंकिता है। चलिए आप लोग के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बनी है? तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? ये आप लोग जान रहे होंगे, अमरावती, जो तेलंगाना की नई राजधानी भी है और बनने वाली है। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो IESO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन एक मानक ब्यूरो हो जिसे IESO प्रमाण पत्र दिया जाता है। बताइए भारत का कौन सा ऐसा स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, जिसने प्राप्त की है? तो अथुलन पुलिस स्टेशन, जहाँ कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पर? केरल में है। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया था? ये आप लोग जान रहे होंगे, बिहार। किस भारत का पहले लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? तो फजील्का, पंजाब में। कहाँ पे खोला गया है? फजील्का, पंजाब में। देखिए जूम कर देता हूँ पूरा, थोड़ा सा वीडियो पेज की क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सुनिए, हमें दिख रही है वीडियो क्वालिटी। अगर अच्छा ज़्यादा कीजिएगा तो आपको भी दिखेगा अच्छे से। किस राज्य ने सार्वजनिक वित्त प्रणाली PDS में राशन वितरण के लिए आधार आधिकारिक फेरस ऑर्थनेटिक शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CI की पहली महिला कौन बनी है? CI में अभी कार्यरत है, और जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है गीता शामोता। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बना है? गंगा एक्सप्रेसवे। कहाँ पे है? यूपी में है। कहाँ पे? यूपी में है। देश का पहला अर्धचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो कहाँ किसके द्वारा समर्पित किया गया है? कहाँ पे? तो विजयनगरम, केरल में है। कहाँ पे? विजयनगरम, केरल में है। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश से। सबसे ज़्यादा आप लोग बताइए स्टैटिक्स अगर कि सबसे ज़्यादा वन आरक्षित राज्य कौन सा है? तो MP हो जाएगा। और प्रतिशत में कहाँ पर हो जाएगा? तो मणिपुर हो जाएगा। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा हो गया। भविष्य विभाग की एक नई विभाग ही बना दी है जिसे भविष्य विभाग के नाम से जाना है। वो कौन सा राज्य है?
तो हरियाणा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? इन्हें दिखता नहीं है लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली देश की महिला बनी है छोजिंग एंगोमा, हिमाचल प्रदेश के हैं। छोजिंग एंगोमा हिमाचल प्रदेश की है। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो तेलंगाना। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। और सबसे अधिक साक्षरता परसेंटेज कहाँ पर है? तो केरल। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेड रिएक्टर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कलपक्कम, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला AI स्कूल जिस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में। जितनी भी शिक्षा से रिलेटेड अभी नई इन्वेंशन होती है तो केरल में ही होती है। देश का पहला अस्थाई कला ग्राम कहाँ पर बनाया गया है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, देश का पहला अस्थाई कलाग्राम प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में बनाया गया। कब बनाया गया था? तो महाकुंभ के समय बनाया गया था। कब? महाकुंभ के समय। इसमें एक ऑप्शन बताइए, एक स्टैटिस्टिक्स से जोड़ा जाए, करंट ही अफेयर है वो, कि देश की एक नई जिला की स्थापित की गई थी। वो जिला कहाँ थी और उस जिला का नाम क्या था? बताइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की पहली अनुवाद की सुविधा लैस विधानसभा कहाँ पर स्थापित किया गया है? किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य ने AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया है? महाराष्ट्र में। ध्यान दीजिएगा, किस राज्य ने AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? AI स्कूल कहाँ पे हो गया? तो केरल में। अब विश्वविद्यालय कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में। देश के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मौसम विभाग, नई दिल्ली में। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो डिब्रूगढ़ को। कहाँ? डिब्रूगढ़ को। अभी असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर। 30 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो लखनऊ में। सॉरी 30 नहीं, 300 करोड़ की लागत से। कितनी? 300 करोड़ की लागत से देश का पहला सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनने वाला है? तो उत्तराखंड में। वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश हो गया। ध्यान दीजिएगा, वैश्विक क्षमता GCC नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। 7 महाद्वीपों के 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन। कहाँ की है? मुंबई की। ध्यान दीजिएगा, 7 महाद्वीपों के 7 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है तो काम्या कार्तिकेयन मुंबई की है। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किए थे? तो जामनगर, गुजरात में है। इनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी सेंटर भी कहाँ पे है? तो जामनगर, गुजरात में। 500 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहाँ पर बनाया जाएगा? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। सॉरी 500 नहीं, 50 एकड़ में। कितना? 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहाँ पर बनाया जाएगा? अमरावती में। किसने महाराष्ट्र के नागपुर में मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमस आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। इनका संसदीय क्षेत्र भी कहाँ है? तो नागपुर है। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकार की शुरुआत कहाँ की है? तो डल झील, जम्मू कश्मीर में। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो मंगलदोई, असम में। ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर भारत का यानी पूर्व भारत का सबसे पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया? तो मंगलदोई, असम में। देश के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस राज्य को चुना गया है? तो हैदराबाद को। देश के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, ध्यान दीजिएगा, देश के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? तो हैदराबाद को। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश का प्रथम स्थान पर राज्य कौन सा है? तो बिहार। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कौन है? बिहार। आयुष्मान कार्ड में भी नंबर 1 स्थान पर शायद बिहार ही आता है। आप लोग कमेंट में इसे सही कीजिएगा अगर गलत होगा तो।
राष्ट्रपति, जहाँ तक मुझे याद है सही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी की जाएगी? संस्कृत एवं मैथिली भाषा में। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? 2035 तक। अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्टार्ट हो जाएगा, कब तक तैयार हो जाएगा? तो 2035 से। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो CSIR यानी राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला जमशेदपुर में। चलिए, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र, ध्यान दीजिएगा, आंगनबाड़ी केंद्र शुरुआत कहाँ पर किया गया है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। स्वामी विवेकानंद विद्यालय मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है? तो सिलवाला, दादर नगर हवेली एवं दमनदीप में। कहाँ पे? सिलवाला, दादर नगर हवेली, दमनदीप में। ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो कहाँ पे? तो दादर नगर हवेली, सिलवाला में, सिलवासा में। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा में। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत यानी हरियाणा में किया गया है। 18वां प्रवासी दिवस 2025 का सम्मेलन स्थापित कहाँ पे हुआ है? तो भुवनेश्वर में। बताइए प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन, प्रवासी दिवस आप लोग किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वो भी बताइए। 2 क्वेश्चन आप लोग को भी छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताएं, जरूर आंसर दीजिएगा। टाइफाइड को ख़त्म करने हेतु दुनिया का, ध्यान दीजिएगा, टाइफाइड को ख़त्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ पर बनेगा? तो भारत में। टाइफाइड को ख़त्म करने के लिए दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ पर बनाया जाएगा? भारत में। पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस EPL हासिल करने वाला भारत की पहली महिला कौन बनी है? इतिशा भार्गव है। आइए इसी के बीच आज 50 करके छोड़ देंगे, बाकी आप लोग को कल किया जाएगा, एक दिन ज़्यादा ना हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय पर देखते हैं कुछ। अंतर्राष्ट्रीय की विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बना? तो जर्मनी। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? मोनाको। कौन बना? दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? मोनाको। विश्व का पहली बार मानव मूत्रालय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? तो अमेरिका में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ पर बनाया गया? तो जापान में। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया था? तो जाफर एक्सप्रेस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? यूनाइटेड किंगडम, UK, जिसे हम लोग ब्रिटेन के नाम से जानते हैं अभी। किस शहर में दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? बताइए। तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिए थे? JD वेंस ने। किसने? JD वेंस ने। चलिए, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी किसे नामित किया गया था? बार्डल ईगल को। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? ये तो आप लोग जानते हैं कि बिहार सबसे मधुबनी से। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? नीमा रिंजिला। ध्यान दीजिएगा, इससे और उसमें एक राष्ट्रीय वाला में हम लोग देखें कि 7 महाद्वीप के 7 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली कौन थी? तो मुंबई की थी, उसका नाम क्या था? आप लोग देख लीजिएगा वीडियो रिवर्स करके। और इसके भी याद रखिए, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन बना है? तो जॉर्डन बना है। कौन बना है? जॉर्डन हो गया है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? तो थाईलैंड बना है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना? रूस। आधिकारिक तौर पर मान्यता किसने दे दिया? रूस ने दे दिया। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ पर मिलता है?
तो हुनान हुनान प्रांत में चीन में मिलता है। सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार हुनान प्रांत चीन में। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय खत्म कर दिया जाता है आज। देखिए, किस राज्य सरकार ने स्वयं का असमैट नामक उपग्रह लॉन्च किया है? असम सरकार ने। किस राज्य सरकार ने स्वयं का असमैट नामक उपग्रह लॉन्च किया है? असम सरकार ने। आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू की है? भारतीय रेलवे। इस आईआईटी मद्रास ने किया है, किसकी सहायता से? तो भारतीय रेलवे की मदद, इंडियन रेलवे की सहायता से किया है। एक्सट्रीमो मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन को संचालित करने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। अभी जो नए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाला भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है। इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर ने। कौन बनी है? तो इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर ने। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनाने की घोषणा कौन की है? किसने की है? तो अश्विनी वैष्णव ने। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने की है? अश्विनी वैष्णवी। बताइए, अश्विनी वैष्णवी अभी केंद्रीय मंत्री में कौन से पद पर कार्यरत हैं? उनके विभाग के हैं। सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की थी? तो बोर्डिंग सलार लाइनर मिशन के द्वारा। सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की थी? तो बोर्डिंग सलार लाइनर मिशन के तहत। चलिए, देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो नेफिथोमाइसिन। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। देश की पहली जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। अभी आप लोग को मालूम होगा कि जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति से त्यागपत्र दे दिया है। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमोई लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो जापान। शुक्रयान मिशन को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2028 में। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच। चलिए, और आगे आते हैं। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर में। जीनोम संपादित चावल को किसने विकसित करने वाला दुनिया का पहला राज्य में? तो भारत बना है। जीनोम, याद रखिएगा, जीनोम संपादित चावल को किसमें विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत है। चलिए, कुछ क्वेश्चन है आप लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी से, इसे भी देख लेते हैं। भारत की कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैला है? 21.76%। भारत की राष्ट्रीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुआ है? तो असम में। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो अहिल्याबाई। शून्य अपशिष्ट मतलब यहाँ से कोई भी अकार्बनिक पदार्थ नहीं निकलता है। अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश का कौन सा देश बना है? नॉर्वे। भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में घोषित किया गया है? तो आरावलम वन्यजीव अभयारण्य केरल में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो कच्छ के गुजरात में। पहला ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ? कच्छ के गुजरात में। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला, ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत। पवन ऊर्जा उत्पादन में अपने पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो चीन है। पवन ऊर्जा में उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो चीन। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य कौन से है? तो गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ पर हुआ है? तो एम्स नई दिल्ली में। चलिए, 10 क्वेश्चन और खेलकूद से है।
कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो लेह लद्दाख में। हाई एल्टीट्यूड पे स्थापित कहाँ पे किया है? लेह लद्दाख में। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ पर बना है? तो दिल्ली में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो डी मुकेश प्रथम विश्वानंद थे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला दूसरे एवं सबसे युवा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, VBI है, VBI मार लीजिए, कौन है? तो डी मुकेश नहीं, गुकेश हैं। प्रथम इससे पहले जो जीते हैं वो विश्वानंद थे, जिसे चेस मास्टर के नाम से जाना जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया था? पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया। ICC ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाली ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर IPL के किस संस्करण में विजेता बने हैं? 18वें संस्करण 2025 में। ये भी बताइएगा कि कितने सालों से RCB अभी तक नहीं जीत रही थी, जोड़ जाड़ कर बताइएगा। आप लोग की फेवरेट IPL टीम कौन सी है ये भी बताइए कमेंट में। IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया? तो मात्र 35 गेंदों में। और IPL वैभव सूर्यवंशी कहाँ से है? तो बिहार से हैं, सबसे युवा खिलाड़ी हैं। चलिए, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपने सर्वोच्च थ्रो फेंका? 90.23 मीटर दोहा डायमंड लीग में भी गए। कहाँ पर भी गए हैं? दोहा डायमंड लीग में। तो आज के लिए इतना ही। जो भी गलती हो या जो भी त्रुटि हो आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और जो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डेली बेसिस पर आप लोग को एडुटेरिया करंट अफेयर लाने की कोशिश करेंगे। टॉपिक वाइज खत्म हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक्स।